રાજપૂતોના અધિકાર માટે રાજપૂત કરણી સેના મેદાનમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં રજવાડાના મ્યુઝિયમની બ્લુ પ્રિન્ટ જાહેર કરવાની માંગણી કરતા રાજપૂત કરણી સેનાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મહિપાલસિંહ મકરાણા સંગઠનાત્મક મહત્વની જાહેરાત કરતા મહિપાલસિંહજી ગુજરાતમાં કરણી સેનાના પ્રથમ પ્રદેશ અધ્યક્ષ રાજભા ઝાલાને પ્રદેશ સંરક્ષક તરીકેની જવાબદારીની જાહેરાત આગામી 16 ઓક્ટોબરના રોજ ગાંધીનગર ખાતે શક્તિ પ્રદર્શનની ઘોષણા સંમેલનમાં જે તે પાર્ટી તરફથી સમાજને મળેલ મહત્વને આધારે સમાજની રણનીતિ જાહેર કરશે 17 को भी एक बड़ा आयोजन हमने गांधीनगर के रामकथा मैदान में किया था, रामकथा मैदान। और उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजभा झाला हुआ करते थे। अभी भी पूरी टीम हमारे साथ, अभी राजभा झाला हमारे साथ संरक्षक मंडल में है और मेरे साथ अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। अभी पूरा आपका गुजरात का संरक्षण और इनके सानिध्य में गुजरात का पूरा करणी सेना का प्रोग्राम चल रहा है कई सालों में। अभी मेरे प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं, गौरव हैं, इकरा सिंह है, हमारी ज़्यादातर टीम जो पुरानी टीम है। बाद में एक राजपूत समाज का महाकुंभ, एक राजपूत समाज का स्वाभिमान सम्मेलन पिछली बार गांधीनगर में हुआ था। अब की बार हम लोग, जैसे कि हमने 5 साल पहले अनाउंस किया था कि GMDC ग्राउंड हम लोग भरेंगे, जो आज से पहले पटेलों ने भरा है, और अब क्षत्रिय समाज अपनी एकता वहाँ दिखाएगा, अपनी ताकत वहाँ दिखाएगा। हमारे मुद्दे क्या है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि बिना मुद्दे के श्री राजपूत करणी सेना कभी कोई कार्य नहीं कि जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, सरदार पटेल की जो एक स्टेच्यू बनाई गई, करोड़ों अरबों रुपए लगा, हजारों करोड़ रुपए वहाँ पे लगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी स्टेच्यू बननी चाहिए थी कि उनको लौह पुरुष की हम लोगों ने उपाधि दे रखी है। लौह पुरुष थे, उन्होंने पूरे देश को एक किया, पर जिन लोगों को एक किया वो हमारे पुरखे थे, वो हमारे बाप दादा थे। वो जमीन जायदाद जो स्टेट हुआ करते थे, वो 565 जो स्टेट थी उनमें से 562 रियासतें जो एक हुई, वो ज़्यादातर क्षत्रिय समाज से आती। उनकी एक म्यूजियम यहाँ बनना चाहिए था, ये मांग हमने आज से 3 साल पहले इन्हीं नवरात्रों में यहाँ डांडिया का एक प्रोग्राम था, तब हम लोगों ने करी थी। उसके बाद में शंकर सिंह जी बापू ने ये मांग को उठाया, फिर नरेंद्र जी जो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने इस बात को समर्थन किया कि उनका ये स्टेच्यू बनना चाहिए। उनके अध्यक्ष भी बनाए गए, वो कार्यकारिणी भी बनाई गई, पर आज जो भी कोई वहाँ दासी थी उनको भिजवा के कि इसके अलावा हमें क्या देना चाहिए। तो महारानी ने बोला, जब कभी कोई चीज़ अपन दान करते हैं, कोई हाथी घोड़ा दान करते हैं, तो हाथी के आभूषण या घोड़े के जो जीन वगैरह रखी नहीं जाती है। तो महारानी ने अपने पीहर से जो दहेज लेके आई थी वो भी दान कर दिया था उनको। तो पहला जो शुरुआत हुई थी कृष्ण कुमार सिंह जी से, वो शुरुआत इस तरीके की थी कि लौह पुरुष को इसकी हिम्मत मिली, सरदार पटेल को इसकी हिम्मत मिली कि पूरे देश को अब एक किया जा सकता है। ऐसे राजपूत, ऐसे क्षत्रिय इस देश में मौजूद है। सबसे ज्यादा स्टेट गुजरात है, ये वापस वहां तक बात दिल्ली तक जाए और बाकायदा नरेंद्र भाई को इस बात का मालूम पड़े कि आपने 3 साल पहले जो एक वादा किया था क्षत्रिय समाज से कि 1 गज जमीन, क्योंकि ये नरेंद्र भाई की जबान है कि 1 गज जमीन कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं देता। इन्होंने हजारों बीघा, लाखों बीघा अपने गढ़ किले, यहाँ तक कि कृष्ण सिंह जी जो पहले दानदाता थे, जो पहला स्टेट दिया, कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर स्टेट के महाराजा थे, उन्होंने पहला स्टेट खुद चला के, जब पहली बार सरदार पटेल जब पहली बार किसी के पास गए थे तो वो कृष्ण कुमार सिंह जी थे जो महाराजा भावनगर थे। तो उनको लगा किस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, उनकी शुरुआत देख लिया कि रेस्पॉन्स क्या आएगा। तो कृष्ण कुमार सिंह जी ने अपनी स्टेट तो दे दी। ये अभी स्वर्ण वो मना रहे हैं, आज़ादी का स्वर्णिम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव में क्षत्रिय समाज के उन महाराजाओं को, उन राजाओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, एक कुछ भी लिए, उनको क्या मिला। एक म्यूजियम की मांग हम लोगों ने करी थी, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई।
म्यूजियम की मांग हम लोगों ने 3 साल पहले करी है। इन चुनावों से पहले उसका पट्टा सेफ होना चाहिए, उस पर रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन, एक बड़ा एक महाकुंभ, एक क्षत्रिय समाज का एक समागम हम लोग इस अहमदाबाद की धरती पर जल्द ही करेंगे। जो म्यूजियम की बात हुई थी, 562 रियासतों के राजाओं के उनके स्टैचू लगने थे, उनके ऊपर आप लोगों ने क्या किया? अगर आप लोग कंफर्म नहीं करेंगे तो ये समाज कंफर्म करेगा जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। सबसे पहले मैं महिपाल सिंह मकड़ा, श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजपूत करणी सेना को इस यहाँ गुजरात में 6 साल हो गए। आज हम लोग आज से 5 साल पहले हमने गांधीनगर के रामकथा मैदान में लाखों लोगों की एक बड़ी रैली का आयोजन किया था, महाकुंभ का आयोजन किया था। वैसा ही वापस एक महाकुंभ, एक महासम्मेलन, स्वाभिमान सम्मेलन क्षत्रिय समाज का गुजरात का वापस से जीएमडीसी ग्राउंड अहमदाबाद में करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर। हमारी मांगे रहेगी मेनली जो आज से 3 साल पहले करणी सेना ने एक मांग रखी थी स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आपने जो एक स्टैचू लगाई है हजारों करोड़ रुपए लगा के, तो जो 562 जो रजवाड़े थे, रियासत थी, स्टेट थे, उन लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तो उनका भी एक म्यूजियम बनना चाहिए। तो खुद नरेंद्र भाई मोदी ने इसका समर्थन किया था कि ये बनना चाहिए, क्योंकि आजकल एक गज जमीन कोई पड़ोसी को नहीं देता, तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो वो आज तक नहीं बना। मैं आप लोगों के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी से रखने में सक्षम है, पर आप चालू कीजिए। अगर हमने चालू किया तो कहीं ना कहीं गलत होगा। दूसरा, पहले जो स्टेट के जो वो थे जिन्होंने पहला स्टेट समर्पित किया इस देश को, कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर महाराजा, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जब पहली बार किसी महाराजा के पास गए, वो थे कृष्ण कुमार सिंह जी। उन्होंने अपने स्टेट देने के साथ साथ अपनी महारानी के जो जेवर दहेज में आए थे, जो देवर उनको पूरे समर्पित कर दिए इस देश के लिए। तो उनका जो त्याग और बलिदान है, आप देखिए, स्टेट दे दिया, उसके बावजूद उन्होंने जो अपने पास जो जेवर थे वो भी दे दिए। तो इससे बड़ा त्याग इस देश में क्या हो सकता है? वही कृष्ण कुमार सिंह जी जिन्होंने ब्राजील में केवल आपके यहाँ के एक बेल दिया था, यहाँ की गिर गाय का एक बेल ब्राजील को दिया था, वहाँ की नस्ल सुधारने के लिए, वहाँ की गाय की नस्ल सुधारने के लिए। आज वर्ल्ड में टॉप 5 में से वहाँ की गायों की नस्ल है केवल कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर महाराजा के कारण से। वहाँ के संसद के बाहर नागेंद्र सिंह कालवी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह जी जाडेजा, और जो कच्छ से आते हैं। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, मेरी जैसी नाम की संस्थाएं इस देश में खूब सारी घूम रही है, इससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई करणी सेना के नाम से काम करना चाहता है तो राजपूत करणी सेना की शरण में आए, राजपूत करणी सेना के पास आए। हम उनको, ऐसा नहीं है कि हम उनको कोई दुत्कार के भगा रहे। आप भी हमारे भाई है, सामाजिक कार्य करना चाहते हैं करणी सेना के नाम से, तो ये समाज में बिखराव करने की जरूरत नहीं है। करणी सेना केवल एक है, जो श्री राजपूत करणी सेना है। और आप जिनका भी नाम ले रहे हैं वो मेरे कोई भी पदाधिकारी या अध्यक्ष नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ, करणी सेना का अध्यक्ष वीरभद्र सिंह जी है। अभी जो इसके संरक्षक है राजबा झाला है, जो पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पूर्व जो प्रथम प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप इनको जानते हैं तो आप पहचानते, राजबा झाला को पूरा गुजरात पहचानता है। ये हमारी दूसरी डिमांड है। हमारी तीसरी डिमांड, जो राजनीतिक अभी जो चुनाव होने वाले हैं आज से 2-3 महीने बाद, उसमें पार्टियां राजपूत समाज के कितना प्रतिनिधित्व दे रही है, कितना उनको लीडरशिप वहां दे रही है, कितने उनको वहां पे टिकट मिल रहे हैं, तो वो कंफर्म करे हर राजनीतिक पार्टी। क्योंकि जब पूरे देश में हम लोगों ने दिया तो फायदा सभी पार्टियों को हुआ, तो सभी पार्टियां राजपूत समाज के लिए क्या करना चाहती हैं वो लोग वो बताए। पिछली बार हमने कोई पॉलिटिकल मांग नहीं करी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने सामाजिक तरीके से उस रैली में केवल एक राजपूत समाज की एकता दिखाई, क्योंकि पद्मावत एक मूवी आई थी, उसका विरोध पूरे देश में चल रहा था उस टाइम की बात। अब की बार पद्मावत नहीं, पर महिला सम्मान हमारे लिए आज भी सर्वोपरि है। हमारे खुद का सम्मान आज भी हमारे लिए सर्वोपरि है। जिन राजा रजवाड़ों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष बनाया, उन राजा रजवाड़ों के लिए, उन स्टेट के मालिकों के लिए, जब तक आप आशियाना नहीं बनाओगे हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। जब तक कृष्ण कुमार सिंह जी को भारत रत्न कृष्ण कुमार समाज, तो वो क्यों कम किए जा रहे हैं? जो 4-4, 5-5 एमपी हुआ करते थे, आज एक भी एमपी न कांग्रेस से न बीजेपी से, केवल एक राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह जी को भेजा है, जो केवल नॉमिनेटेड नहीं भेजे हुए। तो मैं आपके द्वारा बोलना चाह रहा हूं, ये तीनों मुद्दे जब तक जो भी पार्टियां मुझे सुन रही है 16 अक्टूबर के बाद तय करें अपने जो भी आप टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर उससे पहले हमसे पूछे बिना अगर करा तो वो लोग जो
16 अक्टूबर से पहले के जो जो भी एमएलए के दावेदार बन के आ रहे हैं, तो उनको भी मैं कान खोल के बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग तय कीजिए, आपका भविष्य अब की बार तय करेगा क्षत्रिय समाज। इस गुजरात का राजनीतिक भविष्य तय करेगा क्षत्रिय समाज और श्री राजपूत करणी सेना। तो आपके माध्यम से ये तीनों मांगे मैं आपके माध्यम से मैं इन सरकारों को पहुंचाना चाहता हूँ। आ प्रेस वार्ता में प्रेसना मित्रों स्वागत है। हूँ आपना माध्यम थी मान्य महिपाल सिंहजी मकराणानो आभार मानु छूं कि भूतकाल में मैं करेली कामगीरी समाजलक्षी समाज ने संगठित करवानी ए कामगीरी ने ध्यान में लईने फरीथी राजपूत करणी सेना संरक्षक तरीके मैंने जवाबदारी आपी है, त्यारे हूँ एमनो आभार मानु छूं। साथे साथे खातरी और विश्वास पण आपूँ छूं कि आपनी जे कल्पना है समग्र देशनो राजपूत समाज जे ઈચ્છી રહ્યો છે એ મુજબ एक शक्ति प्रदर्शन आप सौ समझो ज छो कि लोकशाही में माथा गणावा ए महत्वनी वस्तु है। तो आगामी समय में जीएमडीसी मैदान में राजपूत समाजનું एक महासम्मेलन थवा जई रह्युं छे, त्यारे समग्र गुजरातनी तमाम राजपूत संस्थाओं नाना मोटा तमाम संगठनों ने साथे लईने करणी सेनानुं बेनर हशे। जे आ मुद्दो छे ए मुद्दो छे ए रजवाड़ाओ स्टेटोने मान सन्मान आपवानो छे। तमारो प्रयत्न एवो पण हशे कि गुजरात में 222 रजवाड़ाओ हता, तो एमना प्रतिनिधिओ एमना पूर्वज एमना वंशजों ए बधानो पण संपर्क करीने ए लोको पण आ सम्मेलन में उपस्थित रहे अने वधारे में वधारे सामाजिक आगेवानो दरेक सामाजिक संस्थाओं सामाजिक संगठनों राजपूत समाजनी छे ए बधा साथे मळीने खूब ज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अमे से एक सफल करशुं अने आप सौनो सहकार मळतो रहे आशा साथे आप सौ कंई पूछवा मांगता हो तो पूछी शको। अमुक समय